नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। और कल के लेक्चर में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे और आज भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आज का पहला न्यूमेरिकल है। 50 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर की त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूमते हुए 15/π चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो गणना करें। पहला क्या है, कण का त्वरण ज्ञात करना है और दूसरा क्या है, 1/4 चक्कर में संवेग परिवर्तन। यहाँ कण का त्वरण का मतलब है कण का अविकेंद्री त्वरण, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बना लेंगे। ये फिगर सर्कल दिखाया गया है, इसमें 1 मीटर का त्रिज्या 50 ग्राम का पिंड जो है मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पर m बराबर हमारा 50 ग्राम दिया गया है, इसको लिख लिए। इसको हम लोग जब SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 50 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। r बराबर 1 मीटर है और f बराबर हो जाएगा 15/π। इतना हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाकर जो है त्वरण को ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा बराबर होता है 2πf, f के पदों में। इससे हम लोग ओमेगा को निकाल लेंगे। तो ओमेगा बराबर हमारा हो जाएगा 2π, f का मान कितना है 15/π। ये पाई से पाई कट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा 30। ओमेगा का मान हमारा 30 रेडियन प्रति सेकंड। ये हमारा ओमेगा का मान निकल चुका है। अब हम लोग इससे अविकेंद्री त्वरण का मान निकालेंगे। तो अविकेंद्री त्वरण का मान हम लोग निकालेंगे तो इस अविकेंद्री त्वरण का मान क्या होता है, ए बराबर होता है v²/r। ये होता है हमारा अविकेंद्री त्वरण। और ए बराबर v²/r, यहाँ तो ओमेगा है नहीं, तो ओमेगा को प्राप्त करने के लिए जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर v और ओमेगा में जो रिलेशन होता है तो क्या होता है, v बराबर होता है r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा होता है। तो इसका वर्ग कर देंगे यहाँ पर r। a बराबर फिर से लिखेंगे r² ओमेगा² हो जाएगा बटा r। ये r से कट जाएगा तो a बराबर हमारा आ जाएगा ओमेगा² r। ये हमारा अविकेंद्री त्वरण किसके पदों में आ गया है, अविकेंद्री त्वरण आ गया कोणीय वेग के पदों में। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोणीय वेग का मान रखेंगे हम लोग। तो a बराबर हो जाएगा, ओमेगा का मान हमको कितना निकला है 30 निकल के आया है, 30 × 30 हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। और r का मान हमारा कितना है 1। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 900 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला जो पूछा गया था क्वेश्चन में त्वरण ज्ञात करने के लिए, ये हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर हमारा आया 900 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी में दूसरा पूछा गया है हमारा कि 1/4 चक्कर में संवेग परिवर्तन। तो इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको देखेंगे संवेग परिवर्तन। तो 1/4 चक्कर, देखिए यहाँ से जब चलते हैं हम लोग ऐसे पूरा घूमते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये हमारा होता है 1 चक्कर। तो 1 चक्कर बराबर यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1 चक्कर बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अतः 1/4 1/4 चक्कर बोला गया है, 1/4 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा 360/4। 1/4 बोला गया है तो ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा
एक चौथाई चक्कर में कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब एक चौथाई चक्कर में संवेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारा वेग v है, तो वेग की दिशा इस तरीके से रहेगी। एक चौथाई यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर वेग की दिशा कुछ इस साइड में हो जाएगी, ये भी v और ये भी v। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्तिगत करते पिंड का क्या होता है, वेग की दिशा बदलती है लेकिन वेग का परिमाण हर जगह समान रहता है। तो इस बिंदु पर जो संवेग आएगा यहाँ पर वो mv आएगा और यहाँ पर mv आएगा। तो मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो a बिंदु पर संवेग तो हो जाएगा mv, m का मान कितना है, m का मान हमारा 50 × 10⁻³ है और v कितना है, v हमारा है v बराबर r ओमेगा से हम लोग 1 मिनट, v इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग v बराबर r ओमेगा से निकाल लेंगे, तो इसको v ही रखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, v बराबर 50 × 10⁻³ और v का मान कितना होता है r ओमेगा, इसको यहाँ पर रखेंगे तो 50 × 10⁻³ हो जाएगा। देखिए और r का मान हमारा 1 है, ओमेगा का मान हम लोग अभी निकाले थे 30 रेडियन/सेकंड, पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा, 1500 × 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 किलोग्राम मीटर/सेकंड। ये हमारा हो गया ए बिंदु पर क्या है संवेग, ठीक इतना 1.5, देखिए इतना हो गया ए बिंदु पर। तो बी बिंदु पर भी वेग वही है, केवल वेग की दिशा बदल रही है, अतः तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बिंदु, क्योंकि वेग का परिमाण तो बदल नहीं रहा है, तो जितना संवेग यहाँ प्राप्त होगा उतना संवेग वहाँ प्राप्त होगा, तो इसको लिखेंगे अतः बिंदु बी पर भी संवेग बिंदु ए के बराबर प्राप्त होगा। तो बिंदु बी पर ए के बराबर संवेग प्राप्त होगा, लेकिन दिशाएं दोनों की अलग अलग होंगी। देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जब इनका हम लोग वेक्टर खींचेंगे, देखिए संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, इसका वेक्टर खींचेंगे तो इस तरीके से मिलेगा हमारा। ये हो गया बी बिंदु पर संवेग और ये हो गया ए बिंदु पर संवेग। v इसको मान लेते हैं p1 है और ये p2 है, तो कुछ इस तरीके का संवेग आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो उनका जो है हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होता है, देखिए होता है डेल पी, रिजल्टेंट ही डेल पी के बराबर हो जाएगा। रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये हमारा दो वेक्टर के जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, r बराबर अंडर में a² + b² + 2ab cos थीटा, वहीं से आया है। जब cos थीटा का मान हम लोग रखेंगे तो केवल a² b² बचेगा, तो हम लोग a b ना लेकर p1 p2 लिए हैं, तो यहाँ पर p1 p2 रखेंगे तो हमारा डेल p आ जाएगा। डेल p बराबर हो जाएगा, दोनों का मान समान है, 1.5 का वर्ग प्लस 1.5 का वर्ग। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 1.5 × √2 और यहाँ पर √2 का मान रखेंगे तो ये हमारा डेल पी आ जाएगा। डेल पी बराबर 1.5 × 1.414, ये हमारा √2 का मान होता है। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेल पी बराबर 2.12 किलोग्राम मीटर/सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग एक चौथाई चक्कर में जो संवेग परिवर्तन होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं इसमें सदिशों के गुणा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसमें
दो सदिश दिए गए हैं 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा b बराबर दिया है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। ये दो सदिश दिए हुए हैं, इनका हम लोगों को अदिश गुणन ज्ञात करना है। अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट गुणन। तो a डॉट b हमको ज्ञात करना है। तो a डॉट b का मान क्या होता है, वेक्टर के पदों में है, ये वेक्टर है, ठीक। a डॉट b का मान क्या होता है, a का परिमाण b का परिमाण और दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसका कोज्या, ये हमारा होता है। तो इसको हम लोग रखेंगे, देखिए यहाँ पर a का रखेंगे, a बराबर कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया a डॉट 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा हो गया b। तो देखिए सबसे पहले मैं ऐसे शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा, पहले डिटेल में बताऊंगी, फिर शॉर्टकट से भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्टकट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए जैसे हम लोग गुणा करते हैं सामान्य गुणा, वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5i का इस सब में गुणा करेंगे, फिर 2j का सब में गुणा करेंगे, फिर 3k का सब में गुणा करेंगे। तो इस तरीके से जैसे हम लोग साधारण बीजगणित का गुणा करते हैं वैसे गुणा करके फिर मैं बताऊंगा कि कैसे जो है अदिश गुणन निकालते हैं। फिर लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप लोग 2 लाइन में जो है केवल इसका जो है परिणामी निकाल सकते हैं, अदिश गुणन निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 5i का इसमें गुणा करते हैं पूरे में। 5i का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10i कैफ डॉट i कैफ, देखिए ये हो गया। फिर माइनस में 25i कैफ डॉट j कैफ, फिर प्लस 15, इसका इसमें अब गुणा होगा तो 15i कैफ j कैफ, ये एक का गुणा हो गया। अब 2j का सब में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4i कैफ इंटू डॉट j कैफ। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, 10j कैफ इंटू j कैफ। फिर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6j कैफ इंटू डॉट k कैफ, ये हो गया। इसके बाद 3k का गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये 6k कैफ और i कैफ हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 j कैफ इंटू k कैफ। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9k कैफ इंटू k कैफ। इतना हमारा गुणा करने पर आएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं डॉट गुणन में समान सदिशों का जो एंगल होता है 0 होता है, और जो है आई कैप जे कैप के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार देखिए जो आई जे के का क्या है, तो 3D होता है हमारा, 3D डायमेंशन। उसी के अनुदिश क्या होते हैं, एकक सदिश होते हैं, आई जे और के, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई कैप है तो दोनों समान सदिश हैं, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 10 गुणे कोस 0 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो परिमाण होता है 1 होता है, लेकिन इसके बीच जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो सेम तरीके से यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप है, तो आई और जे के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ कोस 90 रखेंगे। फिर ऐसे यहाँ रखेंगे 15, जे और के बीच भी 90 डिग्री होता है, और फिर यहाँ भी रखेंगे ऐसे। तो ये हमारा 4, इसमें भी cos 90 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री होता है। यहाँ जे है तो यहाँ जे में समान है, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री। इसके बाद फिर से 6, यहाँ पर जे और के है तो यहाँ cos 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए के और आई है, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर जे के है, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, cos यहाँ पर 15 cos 90 डिग्री।
और फिर यहाँ पर के है तो यहाँ पर 0 डिग्री रहेगा, 9 cos 0 डिग्री। अब देखिए जितने भी 90 डिग्री वाले हैं टर्म वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर 10 बचेगा हमारा और ये 0 हो जाएगा। ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला 10 बचेगा हमारा, तो -10 रहेगा। यहाँ पर माइनस है तो -10 रहेगा, ये भी ये बचेगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा। देखिए यहाँ cos 0 डिग्री है, 1 मिनट, यहाँ cos 0 डिग्री है तो यहाँ पर 9 बचेगा हमारा, तो इसको +9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 10 से कट जाएगा और बचेगा हमारा कितना, a डॉट b का मान यहाँ पर हमको आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं ये रहा हमारा अगला सवाल, जिसमें बोला गया किसी वस्तु पर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 7i कैप माइनस 10j कैप प्लस 8k कैप मीटर विस्थापित करने पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, बोला था कि एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा जिससे आसानी से आप लोग डॉट गुणन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उस शॉर्टकट को इस क्वेश्चन में अभी बता दूंगा। तो देखिए W बराबर होता है हमारा F डॉट डी, यानी W क्या होता है, बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा, F का मान हम रखेंगे, W बराबर F का मान कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया F का मान। इसी प्रकार D का मान दिया है 7i कैप प्लस माइनस 10j कैप प्लस 8k कैप, ये F है, ये D है। तो इसका डॉट गुणन कराएंगे हम लोग, तो जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसे करेंगे और दोनों के बीच का एंगल रख देंगे कोष्ठक के पदों में। तो आइए देखते हैं इसका i का 2i का सब में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14i कैप इंटू आई कैप माइनस में 20i कैप इंटू डॉट जे कैप प्लस 16i कैप इंटू के कैप। अब 3j का सब में गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21i कैप डॉट जे कैप, फिर माइनस में 30j कैप इंटू जे कैप, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे प्लस 24j कैप इंटू के कैप। इसके बाद 5k का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 35i कैप डॉट जे कैप, और अगला टर्म आएगा हमारा माइनस 50j कैप इंटू डॉट के कैप, और सबसे लास्ट टर्म हमारा आएगा, इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा 40k कैप डॉट के कैप, इतना आ जाएगा। अब सब के बीच का एंगल रखेंगे तो देखिए यहाँ पर i डॉट आई है, तो i के बीच का i और i के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे 14 cos 0 डिग्री माइनस 20 cos 90 डिग्री, यहाँ पर i j है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। फिर से ऐसे 16 i और k है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 रख दूंगा मैं। इसके बाद यहाँ i j है, फिर से 90 डिग्री प्लस 21 cos 90 डिग्री, और यहाँ जे है तो यहाँ माइनस 30 cos 0 डिग्री, और यहाँ पर फिर जे के है तो फिर से 90 डिग्री होगा, 24 cos 90 डिग्री, फिर से प्लस यहाँ पर 35 आई कैप जे कैप है तो फिर से 90 डिग्री हो जाएगा, 35 cos 90 डिग्री, और यहाँ पर भी देखिए
यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा 15 में, -15 cos 90 डिग्री। और सबसे लास्ट टर्म हमारा जो बचा है, यहाँ पर देख सकते हैं के कैप है तो +14 cos 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ 0 है तो ये हमारा 14 आ जाएगा, बाकी जितने भी टर्म हैं ये सब 0 हो जाएंगे। यहाँ से ये देखिए 30 बचेगा, -30 इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, बाकी इसके बाद फिर 0 हो जाएंगे। इसके बाद बचेगा हमारा 40 + 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए ये 40 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, 10 को फिर 14 में जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो W का मान हमारा आ गया 24, क्या आएगा, जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, देखिए ये हमारा लॉन्ग कट था। परीक्षा में आप कोशिश करिएगा ऐसे ही करने का। अगर 2 से 3 नंबर में आ रहा है तो, अगर 1 नंबर 2 नंबर में आ रहा है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में करने का तरीका। देखिए शॉर्टकट जो है, अगर डॉट गुणन है, डॉट गुणन सबसे पहले आप देखिएगा क्वेश्चन में डॉट गुणन पूछा है कि क्रॉस गुणन पूछा है। तो अगर डॉट गुणन पूछा रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जो वेक्टर दिया रहेगा वेक्टर को लिखेंगे, ये आई कैप का इस आई कैप में गुणा कर देंगे, ये जे कैप का इस जे कैप में गुणा कर देंगे चिन्ह सहित, और ये के कैप का के कैप में, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो देखिए आई कैप का जब आई कैप में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 14 cos 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच में क्या एंगल होता है, 0 डिग्री। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं, अब देखिए यहाँ पर माइनस है कि प्लस, उसको चिन्ह हम देखेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। और ये इसका जब गुणा करेंगे 30 cos, फिर जे और जे है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 में 8 का 40 हो जाएगा हमारा, और के है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा cos 0 का मान 1 होता है, 14 हो गया, यहाँ 30 हो गया और यहाँ पर 40 हो गया। तो देखिए 3 लाइन में हो गया, यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा शॉर्टकट। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग कल से अगला लेक्चर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।